हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं NICL असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जिसमें 500 पोस्ट निकली हैं ऑल इंडिया से। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप अपना फॉर्म आसानी से घर बैठे भर पाएँ। केवल 3 दिन बचे हैं आपके फॉर्म में। 7 अगस्त इस फॉर्म की लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी भर लीजिए फॉर्म। ये इसका नेशनल इंश्योरेंस का करियर पेज है, जहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट क्लास 3 2026-2027। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाता है, और एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाता है। और एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हैं 18 जुलाई से आवेदन शुरू हैं 7 अगस्त तक, और फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम है 27 अगस्त को, और फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम है 30 अक्टूबर को। और टोटल 500 वैकेंसियाँ आई हुई हैं इसमें। स्टेट वाइज आप देख सकते हैं 500 वैकेंसीज़ हैं। एलिजिबिलिटी नेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज लिमिट 21 से 30 साल मांगी गई है। 1 जुलाई 2026 को काउंट की जाएगी। बाकी अदर कैटेगरी पे रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 को। बाकी आप इसमें डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप अपने आप को एलिजिबल समझें, इंटरेस्टेड समझें, फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी कैरियर वेबसाइट पे आ जाएं। इस कैरियर वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक का पोर्टल खुल जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं अप्लाई की। और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए इसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अब हम क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें 18 जुलाई से आवेदन शुरू हैं, 7 अगस्त तक आवेदन होने हैं, और लास्ट डेट प्रिंटिंग की है 22 अगस्त 2026। तो इस पे आके आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस पे आके आप 18/7/2026 से अप्लाई कर सकते हैं 7 अगस्त तक 2026 तक। उसके लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा आपको। इसमें पहली स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरी वेरिफिकेशन, तीसरी फ़ोटो सिग्नेचर, चौथी डिटेल, पांचवी प्रीव्यू, छठी अपलोड, सातवां पेमेंट। इसमें आप फर्स्ट नेम डालेंगे एज पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख लिए और कंफर्म कर दीजिए मिडिल नेम को, और नहीं है तो रहने दीजिए। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखिए और कंफर्म कीजिए लास्ट नेम को। उसके बाद ये सिक्योरिटी, उसके बाद ये आपका नाम फुल नेम डिस्प्ले यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे अपना, कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। कोई ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो देंगे, लैंडलाइन नंबर। ईमेल आईडी इधर अपनी देंगे, एट द रेट की इधर देंगे, और एट द रेट के बाद डोमेन सिलेक्ट इधर करेंगे। जैसा कि gmail.com पे है मेरी आईडी तो मैं जीमेल सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे पूरी ईमेल आईडी लिखेंगे विद डोमेन @gmail.com के संग। और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये ओके और कैंसिल कह रहा है, ओके कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, जहाँ पे ये आपका OTP वेरिफिकेशन होगा।
मोबाइल नंबर दिख रहा होगा आपको, सेंड ओटीपी दिख रहा होगा, ईमेल आईडी दिख रही होगी, सेंड ओटीपी दिख रहा होगा और सिक्योरिटी कैप्चा कोड दिख रहा होगा। ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को अभी यहाँ लिखना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी क्या होगा, वो ओटीपी यहाँ पे आप एंटर कीजिए। मेरे को ओटीपी मिल गया है, मैं ओटीपी डाल रहा हूँ, आप भी ओटीपी डाल दीजिए। ये मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया मेरा। अब मैं फिर से सिक्योरिटी कैप्चा कोड लिख रहा हूँ और ईमेल को वेरीफाई कर रहा हूँ। सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ईमेल आईडी पे मेरा ओटीपी क्या होगा, मैं ओटीपी लिख रहा हूँ और फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करूँगा। मेरे को ओटीपी ईमेल पे ओटीपी मिल गया है, मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। मैंने ओटीपी डाल दिया है। अब मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ। इनवैलिड ओटीपी बता रहा है ये। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। अब मैंने ओटीपी दोबारा लिख दिया है और मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरी ईमेल वेरीफाई हो गई और मैं अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये फोटोग्राफ सिग्नेचर का सेक्शन है, इसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपकी अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड में। इसकी गाइडलाइंस भी यहाँ पे दी गई हैं, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ए फोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट साइज स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, लाइट कलर प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड, बिना टोपी चश्मे के। 200 इंटू 230 पिक्सल की हाइट 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपके वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सल पे और 10 केबी से 20 केबी के अंदर। तो मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर रहा हूँ पिक्चर, आप भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने पिक्चर अपलोड कर ली। इसके बाद आप आई कंफर्म पे टिक मार्क कर दीजिए और ये कैप्चर फोटो अपलोड करनी है आपको, या तो यूजिंग बाय कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा कर लीजिए, या स्कैन क्यूआर कोड टू कैप्चर द बाय मोबाइल फ़ोन करके कर लीजिए। ये क्यूआर कोड क्लिक हेयर टू स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके अपना पिक्चर स्कैन कर लीजिए, या कैप्चर फोटो वाइल यूजिंग वेब कैमरा से कर लीजिए। और स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको इधर लगाने हैं, मैं लगा रहा हूँ, आप भी लगा लीजिए। देखिए मैंने सिग्नेचर लगा ली है। इसके बाद आप आई कंफर्म पर टिक मार्क कर दीजिए। ये सिग्नेचर लग गए मेरे और ये फोटो लग गई मेरी। अब लाइव फोटो कैप्चर करनी है मेरे को, लाइव फोटो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। मैं थर्ड स्टेप पे आ गया। फोटोग्राफ सिग्नेचर के बाद डिटेल सेक्शन पे आ गया, जिसमें बेसिक डिटेल भरनी है और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल में वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी अप्लाइंग फॉर, आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को अप्लाई कीजिए।
Do you have a knowledge of reading, writing and speaking of regional language of the state, union, territory that you wish to apply? Yes. नो नहीं, नो करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल आएगा। एलिजिबल करने के लिए यस करना पड़ेगा। और रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की क्या है? हिंदी है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कैटेगरी कौन सी चुनना चाहते हैं? मैं एससी से भर के दिखा रहा हूँ आपको, ओके कर रहा हूँ, जिससे कि आगे कास्ट सर्टिफिकेट लगे तो मैं अपलोड करके दिखा दूँ आपको। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी? तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए इसको। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, और ये क्लोज आएंगे, हिडन आएंगे, ये सब हिडन आएंगे, हिडन आएंगे ये सब। आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016? ये येस नो कर दीजिए, ये सब डिसेबल आएंगे। नेम ऑफ द स्क्राइब चाहिए, आईडी स्क्राइब की आईडी कार्ड नंबर, ये सब डिसेबल आएंगे। आर यू विंडोज डाइवर्स्ड वुमेन एंड वीमन इलीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड? तो येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। आर यू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। सैलरी रोल और ये कुछ नहीं भरना, अगर आप येस करते हैं तो भरना पड़ेगा आपको। आर यू एक्स सर्विसमैन? येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन? तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। डेट ऑफ डिस्चार्ज देनी पड़ेगी। हैव यू जॉइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलेबलिंग ऑफ द बेनिफिट गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन? ये डिसेबल आएगा। इसके बाद आर यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS? नो कर दीजिए। आर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? येस नो कर दीजिए अपने हिसाब से। नेशनलिटी क्या है आपकी? इंडियन है। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन बताना है आपको, यहाँ येस करेंगे इस पे और आधार का नंबर देंगे। यहाँ पे आप अपना उसके बाद स्टेट, यूनियन टेरिटरी विच एग्जाम सेंटर यू बिलोंग, पहला प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, कौन सा प्रेफरेंस देते हैं आप। मैंने ये चुन लिया। उसकी सेंटर फॉर एग्ज़ाम कौन सा चुनते हैं वो चुनिए आप। सेंटर कौन सा एग्ज़ाम का देना चाहते हैं। स्टेट कौन सा स्टेट से आप सेंटर देना चाहते हैं, प्रेफरेंस बताइए, सेंटर बताइए। और यहाँ पे भी बताइए, थर्ड स्टेप में बताइए आप अपनी स्टेट कौन सी स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू विच एग्जाम सेंटर बिलोंग टू प्रेफरेंस 3 और सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ प्रेफरेंस 3। मेन एग्जामिनेशन के लिए, ये प्री के लिए था, ये अब मेन के लिए है। मेन के लिए भी बताइए। मैं MP सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप भोपाल आ रहा है, यहाँ भोपाल आ रहा है मेंस के लिए। और पर्सनल डिटेल में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इधर। डेट ऑफ बर्थ डाल दी आपने, ओके कर दिया। एज आपकी कैलकुलेट होके इधर आ जाएगी। जेंडर बताइए, मेल है क्या फीमेल है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर हैं तो उनके नाम, उनके जेंडर बताने पड़ेंगे आपको, और नहीं है तो नो कर दीजिए। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। फादर्स नेम बताइए आप अपना। मदर्स नेम बताइए। एड्रेस बताइए अपना, हाउस का एड्रेस।
पिन कोड भरिए, डिस्ट्रिक्ट भरिए, स्टेट भरिए, पिन कोड भरिए, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो सेम एस पे क्लिक कर दीजिए, सेम कॉपी हो जाएगा। चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, कहाँ पे चाहते हैं आप, ये क्लोज आ रहा है। अकाउंट बैंक की डिटेल भरनी है, अकाउंट होल्डर नेम भरना है, बैंक अकाउंट नंबर भरना है आपको, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर दीजिए। बैंक और ब्रांच नेम भरिए, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है आपका, सेविंग है कि करंट है, आईएफएससी कोड भरिए, एप्लीकेशन फीस आपकी नील लगेगी क्योंकि एससी से मैंने कैटेगरी से चुना है तो एससी से नील 0 फीस है। वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। वन मोर एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है देखें हम, यहाँ पे आ रहा है सेंटर और एग्जामिनेशन। आपको यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये एरर चली गई है, वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। वन मोर एरर आ रही है अभी भी। ये रिलीजन विच बिलोंग टू हिंदू पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, इसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब डिटेल के सेक्शन के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज सेक्शन पे आ गया, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भरनी है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किससे, आपकी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, अदर, तो जिससे भी आप वो लिखिए। डेट ऑफ पासिंग, कब पास किया था आपने। परसेंटेज और मार्क्स कितने आए थे आपके। फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी के पास हुए थे वो लिखिए। उसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो लिख सकते हैं, अदर है क्वालिफिकेशन तो वो लिख सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, केवल मैंडेटरी ग्रेजुएशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस आपका अगर है कहीं तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो नेसेसरी नहीं है। और डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग SC/ST, तो इसको येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। लैंग्वेज नोन्स, कौन सी लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं आप। हिंदी, रीड, राइट और स्पीक, और अदर कोई रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश भी लिख दीजिए। रीड, राइट, स्पीक। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया, इसको चेकआउट कर लीजिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक लग रही है तो आप इसको चेक करके बैक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं लग रही तो आगे कंफर्म कीजिए।
अब इधर आई एग्री पे टिक मार्क कर दीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ये कह रहा है ओके और कैंसिल। इसके बाद कोई एडिट नहीं हो पाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। इसके बाद कोई एडिट नहीं हो पाएगा। अगर अभी भी आपकी कोई मिस्टेक लग रही है तो बैक जाके एडिट कर सकते हैं। इस प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लीजिए, कोई भी मिस्टेक लग रही है तो बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं लग रही तो ओके पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपना अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड लिख के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहा हूँ। ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके और कैंसिल कह रहा है, ओके कर दीजिए। और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अगर आप जनरल ओबीसी से आते तो आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता। आपकी फ़ीस लगती 850 रुपये और आपने एससी कैटेगरी से भरा है तो आपकी फ़ीस नहीं लगी। आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया, डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू आ गया। आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल के सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में रख लीजिए। अगर आप पे प्रिंटर नहीं है अभी तो प्रिंट दे नहीं सकते तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में पीडीएफ निकाल के सेव कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आपका ये फॉर्म NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट पोस्ट का ये फॉर्म पूरा फिल हो गया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियोस के लिए। और कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।